बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 इंग्लिश लेसन 3 का पेज नंबर 51 देखेंगे, है ना। तो पेज नंबर 51 में एक्टिविटी नंबर जो है 27 देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये है, ये लिखा हुआ है से हु इज स्टैंडिंग वेयर। क्या लिखा है? से हु इज स्टैंडिंग वेयर। हमको ये बताना है कि कौन कहाँ में खड़ा है ना। स्टैंडिंग माने खड़ा होना, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, इज मतलब है ना। कौन कहाँ में खड़ा है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन खड़ा है ना। यहाँ में देखो रूमी है, इसका नाम क्या है? रूमी। इसका नाम जीना। क्या नाम है? जीना। इसका नाम कौन। क्या नाम है? कौन। इसका नाम है रोन। क्या नाम है? रोन। इसका नाम है रमेन। क्या नाम है? रमेन। इसका नाम है मैनी। क्या नाम है? मैनी। इसका नाम है बेबी। बच्चे का नाम क्या है? बेबी। और इसका नाम है मालती, है ना। तो ये सभी लोग वहाँ लाइन में खड़े हैं। लाइन को इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू। एक लाइन में जो खड़ा होना है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यू। क्यू यू ई क्यू, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए, लेट्स रीड, इसको पढ़ना है। रूमी इज इन फ्रंट। रूमी इज इन फ्रंट इन द क्यू। मतलब ये जो क्यू है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन में सबसे आगे कौन है? तो रूमी है। तो वही बोला है कि रूमी इज इन फ्रंट इन द क्यू। मतलब रूमी सबसे इन फ्रंट मतलब सबसे आगे में है। रूमी कहाँ है इस लाइन में? तो सबसे आगे में है। तो कैसे बोलेंगे? तो रूमी इज इन फ्रंट इन द क्यू। उसके बाद है रूमी इज इन फ्रंट ऑफ जीना इन द क्यू। ये देखिए, ये जीना है, इसके आगे में रूमी है। तो कैसे बोलेंगे कि रूमी इज इन फ्रंट ऑफ जीना इन द क्यू। जीना के आगे है तो क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। जीना के आगे है रूमी, तो क्या बोलेंगे? रूमी इज इन फ्रंट ऑफ जीना इन द क्यू, है ना। उसके बाद है कौन इज इन फ्रंट ऑफ रोन। ये देखिए, ये कौन है, ये रोन है। रोन के आगे में कौन है? तो आगे में है बोल के लिखेंगे कि कौन इज इन फ्रंट ऑफ रोन। मतलब कौन रोन के आगे है। बट बिहाइंड द जीना। ये देखो, कौन जो है रोन के आगे है लेकिन जीना के पीछे है। तो पीछे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिहाइंड। फ्रंट को क्या बोलते हैं? आगे, है ना। फ्रंट को आगे बोलते हैं और बिहाइंड को पीछे। तो वही लिखा है कि कौन इज इन फ्रंट ऑफ रोन। कौन इज इन फ्रंट ऑफ रोन बट बिहाइंड जीना। जीना के पीछे है तो पीछे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिहाइंड। जीना इज बिटवीन रूमी एंड कौन। ये देखो, जीना जो है ना, रूमी और कौन के बीच में है ना। ये रूमी है, ये कौन है, उसके बीच में जीना है। तो बीच को क्या बोलते हैं? बीच में को बिटवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटवीन। तो जीना इज बिटवीन रूमी एंड कौन, है ना। उसके बाद है कौन इज एट द बैक ऑफ जीना। कौन जो है जीना के बैक में भी है, पीछे भी है। बैक को क्या बोल सकते हैं? पीछे बोल सकते हैं, है ना। रमेन इज बिहाइंड रोन। रमेन इज बिहाइंड रोन। रोन के पीछे है रमेन, तो इसीलिए रमेन इज बिहाइंड रोन। उसके बाद है मालती इज लास्ट इन द क्यू। ये देखो, मालती जो है सो सबसे क्यू में क्या है? लास्ट में। लाइन में सबसे पीछे में कौन है? मालती है। सबसे आगे में कौन है? रूमी है। तो लास्ट में कैसे बोलेंगे? तो मालती इज लास्ट इन द क्यू, है ना। और बेबी इज बिहाइंड मैनी। ये देखो, बेबी जो है ना, बच्चा जो है, मैनी के जस्ट बगल में है, तो उसके पीछे में है। तो बेबी इज बिहाइंड मैनी। तो आगे को क्या बोलेंगे? फ्रंट। पीछे को क्या बोलना है? बैक या फिर बिहाइंड। दोनों के बीच के लिए क्या बोलना है? तो बिटवीन।
सबसे अंत में अगर है उसके लिए क्या बोलना है, या तो लास्ट। ये सब वर्ड खाली आपको दिमाग में रखना है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है लेट्स राइट जीना इज डैश रूमी एंड कौन। देखिए लिखा है ना, जीना इज बिटवीन रूमी एंड कौन, तो हमें क्या लिख देंगे, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। ठीक है, उसके बाद है कौन इज एट द डैश ऑफ जीना, है ना, तो लिखेंगे कौन इज एट द, ये देखो कौन इज एट द बैक ऑफ जीना, तो यहाँ लिख देंगे एट द बैक, BAC के बैक ऑफ जीना। रमेन इज, ये देखिए रमेन इज बिहाइंड रोन, यहाँ लिख देंगे बिहाइंड, BEHIND, रमेन इज बिहाइंड रोन। उसके बाद कौन इज इन डैश ऑफ रोन, अब देखो कौन है ना, इज, कौन इज डैश ऑफ रोन, है ना, तो यहाँ में क्या लिखेंगे, कौन इज इन डैश ऑफ रोन, कौन इज इन डैश ऑफ रोन, तो क्या लिखेंगे, कौन इन फ्रंट ऑफ रोन लिख देते हैं, रोन के आगे में है कौन, तो इज इन फ्रंट, FRONT, क्या पढ़ेंगे, कौन इज इन फ्रंट ऑफ रोन। ये जो कौन है वो रोन के आगे में है, ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे, इन फ्रंट ऑफ रोन। ठीक है, तो इसको आप लोग घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए और इसको लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।